एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज आज मेरा एसएससी स्टेनो 2024 का 10 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो मेरी शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन आए थे मैंने उनको नोट डाउन कर लिया है और मैं प्रॉपर एनालिसिस करने वाला हूँ कि मेरे एग्ज़ाम में कौन कौन हिसाब से क्वेश्चन आए थे और आगे 11 दिसंबर को कैसे क्वेश्चन रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो जीके में दो जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे अपने बुक्स से रिलेटेड। सबसे पहले एक आई थी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, और एक बुक का क्वेश्चन आया था उसमें 4 बुक्स दे रखी थी, उनमें से हमें करेक्ट बताना था कि इस बुक का करेक्ट ऑथर कौन है। तो उन 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट था। तो 3 क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से आ रखे थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आने वाली शिफ्ट के लिए। और फोर्थ क्वेश्चन ये पूछ रखा था वुमेन प्रीमियर लीग जो इंडिया में हुई थी वो अब सबसे जो पहली थी वो कौन से ईयर में हुई थी। अभी 2023 में ही फर्स्ट एडिशन हुआ था वर्ल्ड वुमेन प्रीमियर लीग का। तो स्पोर्ट्स का क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बनता है। और एक क्वेश्चन आ रखा था कलिंग वॉर का जो अशोक के एडिक्ट्स हैं उसमें कौन से में डिस्क्राइब करा गया है। तो एक क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री का ये बन सकता है इंपॉर्टेंट, एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन आ रखा था खर्ची पूजा जो त्रिपुरा में मनाई जाती है ये कौन से मंथ में मनाई जाती है, ये नहीं पूछ रखा था। स्टेट का नेम तो दे रखा था, ये पूछ रखा था कि कौन से मंथ में मनाई जाती है। मतलब ऐसे ऑप्शन में था कि जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर। एक ऑन एन एवरेज पूछा जाता है कि कौन से मंथ में मनाई जाती है, क्योंकि प्रॉपर मंथ नहीं होता ना, ये 2 मंथ ऐसे गैप में चलती हैं। तो ऐसे पूछ रखा था, तो शायद इसका आंसर जुलाई अगस्त था। और एक क्वेश्चन आ रखा था मृलानी सारा भाई, आई थिंक यही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी, वो कौन से उससे उससे जुड़ी हुई हैं। तो उसका मोहिनीअट्टम आंसर था। तो एक्सपोनेंट पूछ रखा था और एक पूछ रखा था सरोद के मास्टर कौन है, तो उसमें अमजाद अली खान था। मतलब 2 क्वेश्चन तो भाई अपने एक्सपोनेंट से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और अपने जो ये फ्लूट बजाते हैं जितने मतलब अम, हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक बार ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक्सपोनेंट घराना, ये भी घराना से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, क्या पता कल क्वेश्चन आ जाए 11th ऑफ शिफ्ट में। और एक साइंस में क्वेश्चन आ रखा था ऑटोट्रोफ पूछ रखा था, उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग ऐसे। तो उसमें ये पूछ रखा था ऑटोट्रोफ कौन है, तो उसका शायद प्लांट आंसर था। और एक क्वेश्चन था ऑटोट्रोफ और हेटरोट्रोफ के 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें स्टेटमेंट वाइज था, तो उनमें से बता रखा था, उनमें से बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। उसमें 3 करेक्ट थी आई थिंक, और एक इनकरेक्ट थी, तो वो वाली बतानी थी। एक क्वेश्चन फिजिक्स में साइंस से यूनिट से आ रखा था, उसमें जूल, न्यूटन और किलोवाट पर आवर ऐसे यूनिट्स दे रखी थी। उनमें से एक 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक बतानी थी कि किसमें करेक्ट यूनिट्स दे रखी हैं सारी। एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से आ रखा था, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उसको केमिक वैसे फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, Mg ट्वाइस, ऐसे क्वेश्चन में बस ये ऑप्शन में था। ये बताना था कि करेक्ट फार्मूला कौन सा। एक आ रखा था तेलंगाना का फ्लावर फेस्टिवल पूछ रखा था, तो बतुकामा था उसका आंसर। तेलंगाना से फेस्टिवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। खर्ची पूजा वाला पूछा गया कौन से मंथ में मनाया जाता है, और तेलंगाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ऐसे जितने भी है ना टॉपिक्स इनको नोट डाउन कर लो और इनसे जरूर रिवाइज करके जाना। और एक पूछ रखा था ICAR के अकॉर्डिंग जो हमारे इंडिया में कितने टाइप्स की सॉइल को क्लासीफाई करा गया है, उसका आंसर था 8 टाइप्स ऑफ सॉइल। एक पूछ रखा था पॉलिटी से क्वेश्चन आ रखा था इक्वलिटी बिफोर लॉ कौन से आर्टिकल में आता है, तो उसका आंसर आर्टिकल 14 था। मतलब कि पॉलिटी से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आर्टिकल से आएगा। एक क्वेश्चन आ रखा था महाबोधि टेम्पल जो कि अशोक के द्वारा बनाया गया था वो किस चीज़ों से बनाया गया था। उसमें ऑप्शन था कि ब्रिक से बनाया गया था, स्टोन से बनाया गया था, और एक दो ऑप्शन और थे। तो ये पूछ रखा था किस चीज़ से बनाया गया था महाबोधि टेम्पल। एक क्वेश्चन आ रखा था अपना लिटरेस उससे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लम पॉपुलेशन 2011 सेंसस से सब स्लम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। और एक क्वेश्चन आ रखा था 2011 के सेंसस से कि मैक्सिमम जो लिटरेसी रेट है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो 7 सिस्टर है ना उनमें से सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कौन से है। उनमें 2 स्टेट्स के नेम दे रखे थे, जैसे मेघालय और मिज़ोरम है, या मिज़ोरम और त्रिपुरा, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश, इस टाइप के ऑप्शन थे। 2 स्टेट मतलब कि मैक्सिमम और सेकंड नंबर, ये 2 स्टेट बताने थे कि लिटरेसी रेट कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है। और एक का था थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो कौन से स्टेट में फॉर्म्ड हुई थी। एक ये क्वेश्चन था। और एक था कि 2 स्टेट्स के नेम बताने थे कि पता नहीं, उसमें ऐसा क्वेश्चन था थोड़े करंट अफेयर टाइप का ही था
आई थिंक 2022 का होगा। उसमें वो रखा था कि अपना स्कूल कौन से स्टेट के ऐसे स्कूल हैं जो बच्चों को एक्सकेवेशन साइट्स पर लेके गए हैं और उनकी लाइव स्टडी करवाने। तो एक क्वेश्चन ऐसा आ रखा था। मतलब ये जितने भी मेरे को क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अराउंड याद थे, तो मैंने ये नोट डाउन कर लिए थे। तो ये क्वेश्चन भाई आप टॉपिक सारे नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे ये क्वेश्चन थे ये शिफ्ट में। और इंग्लिश में बात कर लेते हैं तो साइन और एंटो भाई बिल्कुल नॉर्मल टू इजी बढ़िया आ रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ रखे हैं उसी में से आ जाएंगे, कोई भी लोड लेने की नीड नहीं है। 1% भी बहुत इजी आ रखे हैं। सिनोनिम एंटोनिम इडियम एंड फ्रेजेस भाई 4 थे। एक तो मेरे को याद है व्हील एंड बॉय, और एक बर्ड आई व्यू, मतलब कंसाइज भी ऐसा कुछ था, बर्ड का व्यू इस टाइप का। और मतलब 2 और थे, 2 मेरे को याद नहीं है। तो 4 क्वेश्चन इडियम एंड फ्रेज के थे। एक्टिव पैसिव नरेशन भाई बहुत इजी है। अगर आपको डायरेक्ट रूल्स आते हैं तो आपको एक क्वेश्चन में 2-3 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन है डायरेक्ट, उसका अपना वो वॉइस में देखा, टेंस चेंज करा, आंसर टिक करा, नरेशन बिल्कुल बहुत ईजी। एक्टिव ये लगा लो 20-25 नंबर तो फ्री के हैं इसमें। बहुत ईजी एक्टिव पैसिव नरेशन। क्लोज टेक्स्ट से 3 क्वेश्चन थे, मतलब 3 क्लोज टेक्स्ट थे, उसमें 5-5 क्वेश्चन थे, मतलब टोटल 15 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट से आ रहे हैं। ईजी है, कोई ज़्यादा वो नहीं थी। और पैसेज जो थे वो अपने 2 थे, 2 क्वेश्चन थे उसमें, मतलब हर शिप 2 पैसेज और 5-5 क्वेश्चन थे, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन थे अपने पैसेजेस थे। एक तो अपना पैसेज जो था मेरी शिफ्ट में वो था फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, और अपना एक था हेल्थ बेनिफिट से रिलेटेड। उसमें ये मतलब बताया गया था कि मॉर्निंग वॉक ज़रूरी होती है हेल्थ बेनिफिट्स को लेकर, उसे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये सब बता रखा था लाइफ पर। मतलब हेल्थ बेनिफिट के ऊपर था, मॉर्निंग वॉक था, मतलब मेन कंक्लूजन ये है। तो बहुत इजी था और डायरेक्ट आंसर मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। PQRS 5 क्वेश्चन थे, इजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। इस बार रीजनिंग आ जाती है। रीजनिंग में भाई अपने सिंबल चेंज वाले जो क्वेश्चन थे उसमें, मतलब ये जैसे वो क्वेश्चन दे रखा है उसमें प्लस की जगह माइनस आपको यूज़ करना है, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, ऐसे ऐसे करके इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। ये थे अपने 3-4 क्वेश्चन। एक था रिलेटेड टू, मतलब ये बताना था कि जैसे 32 को 48 से रिलेटेड कर दिया, 15 को 30 से रिलेटेड कर दिया, तो बताओ कि 80 कैसे रिलेटेड होगा, इस टाइप का क्वेश्चन थे। स्टेटमेंट इंक्लूजन से कम 4 क्वेश्चन अराउंड थे, 3 से 4 क्वेश्चन। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। कैलेंडर से एक क्वेश्चन दे रखा था, वो डे मतलब डेट दे रखी थी और डे, और वो दे रखा था उसमें बताना था कि इसमें कौन सा डे पड़ेगा। डायरेक्शन से अपने 2-3 क्वेश्चन थे। सीटिंग टेबल से, मतलब राउंड वाले सीटिंग टेबल है, इजी क्वेश्चन से, उससे 2 क्वेश्चन थे। और वर्ड फॉर्मेशन थे, नेक्स्ट टाइम बताना था कौन सा आएगा, बहुत ईजी है। और अरेंजमेंट ऑफ अल्फ़ाबेट्स का दे रखा था कि एक दे रखी थी, वर्ड्स दे रखे थे 9-10, उसको मतलब था कि इसका जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में नेक्स्ट वर्ड आता है उसके अकॉर्डिंग उसको सेट करो, और फिर उसको अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। तो उसमें से ये बताना कि था कि लेफ़्ट से 7th वर्ड कौन सा है। ऐसे ईजी सा था। डायग्राम वो जो बना होता है उसमें 3 जैसे डायग्राम है, उसमें 4th वाले में क्या डायग्राम बनेगा, ये क्वेश्चन था। अपोजिट नंबर बताना था। 2 क्वेश्चन थे उसमें, क्यूब सा दे रखा था कि इसमें से इसका इसका 6 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट ऐसा। ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन थे, बहुत ईजी थे। मिसिंग नंबर से 3 क्वेश्चन थे, वो जो सीरीज़ दे रखी है उसी उसमें बताना होता है। और सीरीज़ से अपने 3 क्वेश्चन थे। मतलब कंक्लूजन ये है कि भाई रीजनिंग थोड़ी सी कैलकुलेटिव है पहले के मुकाबले देखा जाए तो, वैसे पर इजी है रीजनिंग। आराम से 45 क्वेश्चन तक तो आराम से हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश बहुत इजी, बढ़िया, इजी टू मॉडरेट है। और जीके भी इस बार भाई मज़ा आ गया, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगी। तो भाई ये कंक्लूजन है पूरे एग्ज़ाम का। ऐसे ही स्टेनो सेकंड शिफ्ट 10 दिसंबर। बेस्ट ऑफ लक भाई। 2024 की 11 दिसंबर शिफ्ट के बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक भाई।